रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान नसीम। नाज़रीन, बानी तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान ख़ान ने बड़ा दावा किया है। जहाँ एक तरफ इमरान ख़ान का दावा है, दूसरी तरफ बानी तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ एक फ़तवा भी जारी किया गया है। वो फ़तवा क्या है, किसने जारी किया है, किस मामले पे जारी किया गया है, एक तो ये डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और जस्टिस जहांगीरी साहब के डिग्री के मामले पर चीफ जस्टिस का एक्शन और जहांगीरी साहब को नई ऑफ़र क्या की गई है, हुकूमत ने भी एक अदालती कार्ड खेल दिया है, उस पर भी हम बात करेंगे। और चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के सुप्रीम कोर्ट का जज बनने का इम्कान, इस हवाले से भी कुछ अहम डिटेल्स हैं जो व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। कुछ दीगर ख़बरें भी हैं, उन पर भी आप नाज़रीन के साथ हम बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त होगी। बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो पहली खबर नाज़रीन, जो हुकूमत ने आज अदालती कार्ड खेला है, कौमी असम्बली का इजलास भी है और सेनेट का इजलास भी चल रहा है। एक तो सेनेट के इजलास में, जो कि चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की सदारत में हुआ, बल्कि चल रहा है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो पीटीआई की खातून सेनेटर की जानिब से, एक फौजिया अरशद उनका नाम है, उनकी जानिब से दस्तूर में तरमीम का बिल पेश किया गया। लेकिन वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने उस बिल की मुखालफत कर दी और फिर ऐवान की जानिब से उस बिल को जो है वो मुस्तरद कर दिया गया। लेकिन जो दूसरा बिल लेके आए वो इमरान खान साहब के अपने फ़ैसले के नतीजे में सेनेटर बनने वाले अब्दुल कादर, जो कि बड़े अमीर हैं, बड़े कबीर हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला उन पे मज़ीद अपनी रहमतों की बारिश करे। आपको याद होगा कि 2021 के इंतखाबात में बलूचिस्तान से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने, इमरान ख़ान ने अब्दुल कादर को सेनेट का टिकट देने का फ़ैसला किया था। लेकिन बाद में पार्टी की जानिब से जब रिएक्शन आया तो फिर अब्दुल कादर बलोच को आज़ाद हैसियत में खड़ा करके तहरीक-ए-इंसाफ़ की जानिब से जितवाया गया। और अब्दुल कादर जो बलोच हैं वो सादिक संजरानी ग्रुप का हिस्सा समझे जाते हैं। अब्दुल कादर बलोच की जानिब से जो बिल पेश किया गया वो जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो तादाद है उसको 17 से बढ़ाकर जो है वो 21 कर दिया जाए। तो ये जब बिल पेश हुआ और अब्दुल कादर बलोच की जानिब से बिल में ये कहा गया कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर अल्तवा मुकदमात की तादाद बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लार्जर बेंचेस बनते हैं, लार्जर बेंचेस की वजह से जो आवाम के केसेस हैं उनकी समाअत मुतासर होती है, तो मुनासिब ये है, वक्त की ज़रूरत है, आबादी बढ़ चुकी है, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाई जाए। अच्छा, इस बिल की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की जानिब से मुखालफत की गई। हालांकि सेनेटर जो अब्दुल कादर बलोच हैं वो तहरीक-ए-इंसाफ़ के वोटों के साथ वो सेनेट के रुकन मुंतखब हुए थे। लेकिन वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से कहा गया, उन्होंने एक मिसाल पेश की कि उम्र कैद की सज़ा जो है वो 24 साल होती है, लेकिन यहाँ पर देखा गया है कि कत्ल के मुकदमात में जो मुलज़म है उसे 34 साल के बाद रिहाई मिलती है। तो ये जो बिल है जजेस की तादाद बढ़ाने का, इसे कमेटी को रेफ़र कर दिया जाए और इसे सियासी तंग नज़री का शिकार न किया जाए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के अरकान की जानिब से एक जो आमादगी ज़ाहिर की गई सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने पे कि आप 2 जजेस की तादाद में इजाफा कर लें सुप्रीम कोर्ट में, यानी 17 से बढ़ा के 19 कर लें, हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये जो एक साथ आप 4 जजेस की तादाद बढ़ा रहे हैं या 7 जजेस की तादाद बढ़ाना चाहते हैं, इसकी मुखालफत करते हैं। और ये दरअसल बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि ये जुडिशल कू है जिसकी हम निशानदेही कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल ऐवान की जानिब से जो पेश किया गया बिल था, इसे मुतलका जो कमेटी है उसको रेफ़र कर दिया गया। लेकिन आज इस बिल के पेश होने से पहले आज पार्लियामेंट हाउस में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पार्लिमानी अरकान का मुश्तरका इजलास भी हुआ, जिसमें यह फ़ैसला किया गया कि हुकूमत की जानिब से कोई भी ऐसा बिल, चाहे वो आइनी तरमीम का है, चाहे वो सिंपल लेजिस्लेशन का है, जो अदलिया से मुतल्लिक होगा उसकी मुखालफत की जाएगी। और इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पे बैरिस्टर गौहर अली ख़ान की जानिब से एक
लेटर भी जारी कर दिया गया है, आप उसको नोटिफिकेशन कह लें या लेटर कह लें, जिसमें तमाम जो पीटीआई के अरकान हैं उनको ख़बरदार किया गया है कि अगर आप पार्टी की जो डायरेक्शन है, पार्लिमानी पार्टी ने जो फैसला किया है कि ऐसा कोई भी बिल जो अदलिया से मुतल्लिका होगा उसकी मुखालफत करेंगे, उसकी हमायत नहीं करेंगे। अगर किसी भी रुकन की जानिब से इस पार्लिमानी पार्टी के फैसले की मुखालफत की गई और उस बिल की हमायत की गई तो फिर उस पर आर्टिकल 63A का इतलाक़ होगा। अब आर्टिकल 63A क्या कहता है कि अगर एक सियासी जमात की पार्लिमानी पार्टी में फ़ैसला हो जाता है कि हमने फ़लाँ लेजिस्लेशन की मुखालफत करनी है, तो फिर उसके बाद उन्हें पार्टी डायरेक्शन को फॉलो करना है। लेकिन ये नाज़रीन जो डायरेक्शन है ये सिर्फ आइनी तरमीम के हवाले से हो सकती हैं। यानी आर्टिकल 63A का जो इतलाक़ है जिसमें किसी रुकन की नाहली का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजा जा सकता है, ये आइनी तरमीम पे इसका इतलाक़ हो सकता है, इसका वज़ीर आज़म के एतमाद के वोट पे हो सकता है, अदम एतमाद के वोट पे हो सकता है, वज़ीर आला के अदम एतमाद यानी उसको मुंतखब करने के वोट पे या फिर अदम एतमाद के वोट पे उसका इतलाक़ हो सकता है। ये जो सिंपल लेजिस्लेशन वाला बिल अब्दुल कादिर सेनेटर ने जो पेश किया है, इस पर इन डायरेक्शन का इतलाक़ नहीं होता और आर्टिकल 63A का इतलाक़ नहीं होता। अब ये जो 4 ऐसी चीज़ें हैं जिसमें अगर मनी बिल आता है, वज़ीर आज़म से जुड़ा कोई मामला है वोटिंग का, वज़ीर आला से जुड़ा कोई वोटिंग का मामला है, आइनी तरमीम का मामला है, उसमें अगर पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन की जाए तो आर्टिकल 63A के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में वो जो डाला गया वोट होगा पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन के अगेंस्ट, वो वोट भी शुमार नहीं होगा और जो रुकन वोट डालने वाला होगा वो भी अपनी रुकनीत से महरूम हो जाएगा। तो ये जो बिल अब्दुल कादिर लेके आए हैं, ये सिंपल लेजिस्लेशन का बिल है। इस पर आर्टिकल 63A का इतलाक़ जो है वो उस तरीके से नहीं होता जैसे ये 4 कॉन्स्टिट्यूशन जो कमांड्स हैं उस पर तो 63A लगेगा, लेकिन इसके ऊपर इसका इतलाक़ उस तरीके से नहीं होता कि आप डिस्क्वालीफाई कर जाएं। लेकिन बहरहाल ये जो बिल है इसे मुतल्लिका पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया गया। पार्लिमानी कमेटी इस पर बहस करेगी और देखेगी कि जजेस की तादाद 4 बढ़ानी है या फिर 6 बढ़ानी है। वैसे दानिया अल अजीज़ जो मुस्लिम लीग नवाज़ के रुकन हैं, उनकी जानिब से जजेस की तादाद, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 23 करने का जो बिल है वो कौमी असम्बली में इंट्रोड्यूस जो है वो करवाया जाएगा। हो सकता है कि जब आप वीलॉग देख रहे हो तो दानियाल चौधरी का जो बिल है वो हो सकता है कि वो भी कौमी असम्बली में जो है वो टेबल कर दिया गया हो। तो एक तो नाज़रीन ये मामला है। इसके अलावा नाज़रीन जो जस्टिस जंगीरी साहब का मामला है, एक तो आपको ये बता दें कि जंगीरी साहब को पेशकश क्या की गई, ये मामला क्या है। लेकिन उससे पहले जो कराची यूनिवर्सिटी की जो सिंडिकेट का फैसला है जिसमें जंगीरी साहब की डिग्री के हवाले से फैसला दिया गया है, डायरेक्शन दी गई है कि उनकी इनरोलमेंट भी मनसूख कर दी गई, उनकी जो डिग्री है उसको भी जो है इनवैलिड करार दे दिया गया। इस मामले पे कल जो सब कुछ परसों से लेके कल तक सोशल मीडिया पे बल्कि आज तक भी चलता रहा, लगता यह है कि इसका या तो दबाव आया है या फिर कुछ और वजह है। कुछ और वजह क्या हो सकती है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से जजेस के कहने पे जो तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ किया गया था, जिसमें हसन अयूब को कंटेम्प्ट का नोटिस हुआ था, जिसमें गरीदा फारूकी को कंटेम्प्ट का नोटिस हुआ था, अमार सोलंकी को कंटेम्प्ट का नोटिस हुआ था और कुछ दीगर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को भी जो है वो तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया गया था। शो कास्ट तो नहीं था लेकिन सिंपल नोटिस जारी करके उनसे जवाब मांगा गया था। पीटीए को भी नोटिस हुआ था, DGFIA को भी हुआ था और गलबन पैमरा को भी नोटिस किया गया था। तो उस पर अब हुआ यह है कि परसों की इस सारी डेवलपमेंट के बाद जो कराची यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट का फैसला सामने आया है और फिर जो सोशल मीडिया पे बहस हुई है, जो कंटेम्प्ट का केस था जो कि आमिर फारूक साहब ने ऑर्डर किया था कि समर वेकेशन के बाद उसको समाअत के लिए लगाया जाए, तो अब ये जो केस है तौहीन अदालत का, इसे 19 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से या तो जजेस के कहने पे या फिर जो उनकी डायरेक्शन है उसकी रोशनी में, क्योंकि हाई कोर्ट की जो छुट्टियां हैं, समर वेकेशंस हैं, वो 10 सितंबर को ख़त्म हो रही हैं। 12 सितंबर से पीर के दिन से अदालती हफ्ते का आगाज़ होने जा रहा है, तो 19 सितंबर को ये केस जो है वो समाअत के लिए फ़िक्स कर दिया गया है। तो देखते हैं कि जो यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट आई है सिंडिकेट की, उसके बाद क्या ये मामला तौहीन अदालत का गैर मौसर हो गया है, क्योंकि गरीदा फारूकी साहबा तो कहती हैं कि हमने जो खबर दी थी वो खबर तो साबित हो गई। कराची यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट के फैसले के बाद हमारी खबर तो साबित होगी, तो फिर तौहीन कहाँ से हुई। लेकिन देखते हैं कि 19 सितंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस केस को प्रोसीड करती है
या फिर इसको गैर मौसर करार दिया जाता है। लेकिन आज जैसे जहांगीरी साहब को जो पेशकश वाला मामला है, अब उसमें मैं कुछ साथी अपने साथियों के व्लॉग सुन रहा था, उनका एनालिसिस सुन रहा था, उनका तबसरा सुन रहा था, उनका तज्जिया सुन रहा था, जिसमें यह कहा गया कि जैसे जहांगीरी साहब को ऑफ़र की गई कि आप जो है वो हाथ हल्का रखें तो ये सब कुछ नहीं होगा, डिग्री के मामलात भी ठीक हो जाएंगे। और ये ऑफ़र कहा गया कि पहले की गई थी, और अब कहा गया है कि कोई उनको नई ऑफ़र की गई है, और उस ऑफ़र में भी उनसे कहा गया है कि ये डिग्री सिग्री वाले मामला सारे ठीक हो जाएंगे, बस आप जो है वो सख्त स्टांस लेना छोड़ दें, सख्त स्टैंड लेना छोड़ दें। दूसरी तरफ ये बात भी आती है कि जो मुबैना जो डिग्री वाला जो इल्ज़ाम जज साहब पे लगाया जा रहा है, उनकी डिग्री के हवाले से जो क्वेश्चन किया जा रहा है, उस पर हमारे एक साथी ये भी कहते हैं कि जहांगीरी साहब का मौक़िफ़ नहीं आया। तो जहांगीरी साहब को कानूनी तौर पे तो मौक़िफ़ देने की इजाज़त है, जो सुप्रीम कोर्ट के, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जजेस के जो कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं उसमें उनको मौक़िफ़ देने की इजाज़त है, लेकिन आज तक उनका मौक़िफ़ नहीं सामने आया कि जहांगीरी साहब का इस सारे मामले पे मौक़िफ़ क्या है। लेकिन ये जो हमारे साथी कहते हैं ना कि जहांगीरी साहब को ये पेशकश कर दी गई, जहांगीरी साहब को फलां पेशकश कर दी गई, यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जहांगीरी साहब का मौक़िफ़ तो नहीं आता, लेकिन जो जहांगीरी साहब के साथ ये दावे किए जाते हैं कि उनको कोई पेशकश की जा रही है, उनको ये कोई ऑफ़र की जा रही है, तो वो तो ज़ाहिर सी बात है कि फिर दो लोगों के माबैन मामला है। अब जो ऑफ़र करने वाले हैं वो तो नहीं बताएंगे कि हमने, मतलब जो खुफिया हाथ हैं, जो कहा जा रहा है, जिन पे ब्लेम किया जा रहा है, वो खुफिया हाथ तो नहीं बताएंगे कि हमने जज साहब को जाके ये पेशकश कर दी है। तो ज़ाहिर सी बात है कि दूसरा जो कॉर्नर है, जो हैंड है, वो फिर जज साहब का बनता है। फिर वहाँ से खबरें बताई जा रही होंगी, मुबैना तौर पे हम ये समझ सकते हैं, ये एज्यूम कर सकते हैं कि वहाँ से बताई जा रही हैं कि मुझे ये ऑफ़र की गई, मुझे ये ऑफ़र की गई, हाथ हल्का रखो, सख्त स्टैंड ना लो। तो बात यह है कि जब अगर इसी तरीके से वहाँ से सब कुछ आ रहा है तो फिर इस पर मौक़िफ़ भी आ जाए तो क्या हर्ज है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बल्कि ये जो डिग्री वाला मामला है, इस पे जज साहब का मौक़िफ़ आने के बाद हो सकता है कि ये जो इतना इसमें हम उबाल देख रहे हैं, ये उबाल बैठ जाए, जो इतनी गर्द हम देखते हैं ये गर्द नीचे आ जाए, लेकिन वो स्टांस तो नहीं आता। लेकिन इस किस्म के दावे हमारे साथियों के ज़रूर आ जाते हैं कि जज साहब को फलां पेशकश कर दी गई, फलां पेशकश कर दी गई। अभी मैं ये भी सुन रहा था कि जो जजेस की तादाद बढ़ाने का जो बिल है, इसके बाद चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को यकीन दहानी कराई गई है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाएगा, उन्हें सुप्रीम कोर्ट जो है वो एलिवेट किया जाएगा। अब ये जो हमारे साथी कह रहे हैं ना, ये आमिर फारूक साहब की मोहब्बत में नहीं कह रहे। जिस तरीके से यहाँ पर भी एक दो धारी प्रोपोगंडा कंपेन चीफ जस्टिस काजी फायसा के खिलाफ चलाई जा रही है कि अगर आईनी तरमीम हो जाए तो इतना प्रोपोगंडा कर दिया जाए कि काजी फायसा साहब जो मुद्दत मुलाजमत में जो तोसी है, रिटायरमेंट की एज में जो इजाफा है, उसको एक्सेप्ट ना करें। अगर तो एक्सेप्ट कर लें तो फिर ये दावा करेंगे कि देखें हम तो कह रहे थे कि काजी फायसा एक्सटेंशन के लिए बेताब थे, वो उन्होंने ले ली। और अगर आईनी तरमीम नहीं होती तो फिर कहेंगे कि हमारे दबाव में आईनी तरमीम नहीं हुई। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी एक मुनज़्ज़म एक सोच के तहत ये इस किस्म की बातें की जा रही हैं कि आमिर फारूक साहब को यकीन दहानी कराई गई है और जजेस की तादाद में इजाफा होगा तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया जाएगा। वो कोई, जैसे मैंने कहा कि आमिर फारूक साहब की मोहब्बत में नहीं कह रहे, वो ये चाह रहे हैं कि हाई कोर्ट से आमिर फारूक साहब को निकाल के सुप्रीम कोर्ट लेके जाएं ताकि नीचे कोई और चीफ जस्टिस आए, नीचे कोई और चीफ जस्टिस आए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आमिर फारूक साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज रहें। लेकिन वो शायद ये भूल गए हैं कि वो जितने वो खुद शातिर हैं, उससे ज़्यादा जो लीगल माइंड्स हैं वो कानून साजों का भी है। वो अगर जजेस की तादाद में इजाफा करने जा रहे हैं तो हो सकता है उन्होंने भी कुछ सोच रखा हो कि आमिर फारूक साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट लेके आएंगे तो नीचे चीफ जस्टिस कौन बनेगा, क्या कोई सुपरसीड होगा कोई जज, या फिर किसी और हाई कोर्ट से किसी सीनियर जज को ला के उसकी कंसेंट के साथ यहाँ पे चीफ जस्टिस बना दिया जाएगा। तो ये जो दो धारी तलवार चलाने की कोशिश की जा रही है, वो जो समझते हैं कि शायद किसी को समझ नहीं इसकी, तो जो सुनने वाले हैं ना और जो करने वाले हैं उनको सब समझ आ रही है कि किस एजेंडे पे बैठ के क्या बात की जाती है और क्यों की जाती है और उसका मकसद क्या होता है। अब नाज़रीन आ जाते हैं अगली खबर पे। अडयाला जेल में आज इमरान खान साहब के केस की समाअत हुई, जिसमें जमानत के ऊपर दलाइल हुए
और जो दलील इमरान खान साहब की लीगल टीम ने ली कि ये तो जो तोशाखाना 2 केस है, ये तो पहले तोशाखाना केस की डिटो कॉपी है, सिमिलर इल्ज़ामात लगाए गए हैं, मुमासलत है दोनों रेफरेंसेस में, तो उनके इमरान खान साहब की लीगल टीम पे दलाइल पे ही नैब की टीम ने खेला और कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, आप ऐसा करें। जज साहब से कहा नैब की प्रोसिक्यूशन ने टीम ने कि ये जो दलील दे रहे हैं कि दोनों रेफरेंसेस एक दूसरे से मुमासलत रखते हैं, आप पहले वाले तोशाखाना केस का रिकॉर्ड समन कर लें। तो जज साहब ने नैब के प्रोसिक्यूशन की टीम पे जो पहले रेफरेंस में इमरान खान साहब बुशरा बीबी कन्विक्ट हो चुके हैं, क्योंकि वो तो कन्विक्ट हो गए, उसका रिकॉर्ड तो अदालत के सामने नहीं है, तो वो रिकॉर्ड आइंदा समात पे तलब कर लिया गया है 6 सितंबर को। 6 सितंबर तक इस केस की समात तोशाखाना 2 केस में इमरान खान बुशरा बीबी साहबा की जमानतों पर समात मुलतवी कर दी गई है और 16 सितंबर तक इमरान खान साहब का जो जुडिशियल रिमांड है उसमें इजाफा कर दिया गया है। लेकिन इस केस की समात के बाद जो इमरान खान साहब ने गैर रस्मी गुफ्तगू की, उसमें इमरान खान साहब ने दावा किया कि मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट हूँ, यानी इंसानियत से मोहब्बत करने वाला हूँ। मैंने एक यूनिवर्सिटी बनाई, मैंने 2 यूनिवर्सिटियाँ बनाई, मैंने 2 हॉस्पिटल बनाए, एक और यूनिवर्सिटी बन रही है। अब ये जो नाज़िर खान साहब का दावा है ना, ठीक है खान साहब ने दावा कर दिया, लेकिन वो अब्दुल सत्तार ईदी साहब जिन्होंने पूरी ज़िंदगी किसी फेम के बगैर, किसी सियासी लालच के बगैर, किसी और गैर सियासी लालच के बगैर गुजार दी और इंसानियत की खिदमत की, उन्होंने तो कभी इतना बड़ा दावा नहीं किया। पूरी दुनिया उनको जानती है इंसानियत की खिदमत के हवाले से। और फिर उनके बाद उनकी अहलिया बल्कीस ही थी, और भी बहुत सारी शख्सियात होंगी, लेकिन सारे 10 जो है मेरे जहन में ये 2 शख्सियात आ रही हैं। डॉक्टर अमजद साहब का नाम भी आता है, और भी कई फाउंडेशन चला रहे हैं जो कि अवाम की खिदमत करते हैं, अल खिदमत फाउंडेशन भी है, लेकिन किसी ने दावा नहीं किया कि हम सबसे ज़्यादा इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। सारे खामोशी के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए इंसानियत की खिदमत भी कर रहे हैं, लेकिन कोई सियासी बयान, कोई गैर सियासी फ़ायदा हासिल करने, कोई हुकूमती ओहदा हासिल करने की कभी उनकी जानिब से ना ख्वाहिश का इजहार किया गया और ना ही ऐसी कोई गैबी ख्वाहिश जो है, यानी खुफिया ख्वाहिश जो है वो दिल में रखी गई है। लेकिन बहरहाल खान साहब ने दावा किया, लेकिन खान साहब ने इस दावे के साथ साथ नाज़रीन एक सहाफ़ी ने उनके खिलाफ फतवा भी दिया है। नामवर सहाफ़ी नाज़रीन, माजी में भी इनका नाम मीडिया पे चलता रहा, सोशल मीडिया पे चलता रहा। ये सहाफ़ी नाज़रीन ये कहते हैं कि इमरान खान साहब जो है वो मुतकब्बर हैं, इमरान खान साहब जो है वो सियासत के मुखालिफ हैं। ये सहाफ़ी नाज़रीन कौन हैं? ये सिरल अल्मीडा हैं, जो ये कहते हैं, जो अपने ट्वीट में लिखते हैं कि इधर यू बीट द वॉइस, यानी आप या तो इस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त दे दें, आर यू टॉक टू द पॉलिटिशियन, या सियासतदानों के साथ बात करें। डूइंग नेदर इज स्टूपिड, लेकिन अगर आप कुछ नहीं करते तो आप बेवकूफ़ हैं, आप हमाकत कर रहे हैं। एरोगेंट्स एंड एंटी पॉलिटिक्स, यानी मुतकब्बर और सियासत के मुखालिफ, मिसाल इमरान खान, यानी इमरान खान के सिरल अल्मीडा ने इमरान खान के खिलाफ कहा है कि मुतकब्बर भी हैं और सियासत के मुखालिफ भी हैं और इमरान खान हैं। ये सिरल अल्मीडा ने कहा है, मैं नहीं कह रहा। एक तो नाज़रीन फिर ये मामला भी है। इसके अलावा नाज़रीन इरफान सदीकी साहब ने भी एक बिल पेश किया आज ऐवान में, अवामी मकामात पर जलसों के इनेकाद के हवाले से। इसकी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुखालफत की है और कहा गया तहरीक इंसाफ के अरकान की जानिब से कि ये तो हमें जलसा करने से रोकने के लिए बिल आया गया है और बदनीति पर मबनी है, जिस पर इरफान सदीकी साहब ने कहा कि पहले इस बिल को पढ़ तो लें मुखालफत करने से। और फिर आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि जलसों के नाम पे शहरों को यरगमाल बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, और जो मई 2023 में हुआ इस्लामाबाद में, लाहौर में, मुल्क के दीगर शहरों में, वो किसी से ढको छुपा नहीं। जलसों की इजाज़त होनी चाहिए, लेकिन जलसों की जो इजाज़त है वो शहर से बाहर मखसूस जगहों पर होनी चाहिए। शिबली फराज साहब ने इसमें यह कहा कि ये जो बिल हुकूमत ला रही है ये हुकूमत के गले पड़ेगा। और फिर शिबली फराज साहब ने जस्टिस जंगीरी साहब का मामला भी आज सेनेट के ऐवान में उठाया। तो ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा।